भ्रांति उदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। कई बार आपने दृष्टांत सुनाई। रामचरितमानस के महान श्रेष्ठ प्रवक्ता पंडित जी महाराज जब यहाँ आते तब आपने अवश्य किसी प्रसंग में उनसे बात सुनी होगी। रज्जौ यथा हेर प्रमा, जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना हो जाती है। ग्रामीण व्यक्ति सायंकाल अपने द्वार पर पहुंचा है, विद्युत की व्यवस्था नहीं है। अचानक उसने देखा रात्रि का समय है, पावस ऋतु है, मेघाच्छन्न सारा वातावरण है, अंधकार परिपूर्ण है और एक विद्युत छटा आई, बिजली कौंधी और बिजली चमक में उसने देखा और बड़ी जोर से चिल्लाया, सर्प सर्प सर्प। और जब चिल्लाया तो नीचे गिर पड़ा। गिर पड़ने के बाद बेहोश हो गया। गांव के लोग दौड़े, सर्पदंश हुआ लगता है, इसलिए भयभीत होकर गिर पड़ा है। एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यदि सांप होता तो काट कर भागता तो सही, स्पंदन तो होता, लेकिन यह सांप तो चुपचाप ऐसे ही पड़ा है। लगता ऐसा है कि मनुष्य को जिसको काटा उसके ऊपर तो विष का प्रभाव हुआ ही हुआ, लेकिन जिसको काटा ये व्यक्ति भी बड़ा विषैला होगा, तभी तो इसका विष उस रस्सी के ऊपर चढ़ा सांप जैसा चुपचाप पड़ा है। उस व्यक्ति ने मोमबत्ती जलाई, क्योंकि टॉर्च का प्रबंध नहीं था। जब मोमबत्ती जलाई तो उसके बाद देखा कि वो तो रस्सी है। उस व्यक्ति को बार बार जगाया कि तुझे सांप ने काटा नहीं है, जो कुछ भी विष चढ़ा है तेरी अपनी अविवेक के कारण चढ़ा है। तूने ऐसा मान लिया कि सांप ने काटा है। कई बार संसार के दुख मनोवैज्ञानिक होते हैं, होते नहीं लेकिन मन से सर्जित किए जाते हैं। कई बार आप किसी के प्रति अकारण अश्रद्धालु हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं। कई वर्षों पूर्व आपका किसी के साथ मतभेद हुआ हो, कई वर्षों पूर्व सामान्य सा कभी झगड़ा हो गया हो, और कभी आप उधर से जा रहे हो और एक व्यक्ति पान की दुकान पर खड़ा पान खा रहा हो और एक व्यक्ति दूसरा उसके साथ बात कर रहा हो। अचानक आप उधर से जा रहे हो और जिसके साथ कभी झगड़ा हुआ हो वो आप दोनों की दृष्टि एक हो जाए और फिर वो बात करने लगे, उंगली वो उठा के किसी दूसरे की चर्चा कर रहा हो, लेकिन आपको तुरंत लगेगा देखो मेरी ही बात कर रहा है ना, मेरे ही संबंध में कोई चर्चा कर रहा है, चर्चा किसी दूसरे की हो रही थी, आप तो वहां थे भी नहीं। लेकिन आपके मन का ये भाव अकारण उस व्यक्ति के प्रति आक्षेप करता है कि इस व्यक्ति ने मेरे ही संबंध में कोई चर्चा की होगी। तो जब सम्यक विचार नहीं होता है तो उसके बाद कठिनाई क्या होती, रज्जु में ही सर्प की कल्पना होती है और सर्प की कल्पना होने के कारण व्यक्ति व्यथित होता है, मूर्छित हो जाता है, गिर पड़ता है। जहां नहीं है, कल भी निवेदन किया था, जहां नहीं है वहां जब कल्पना होती है, यही अज्ञान। प्यास लगी है, बहुत भयंकर प्यास लगी है हिरण को और मृग दौड़ता है। मैं भी जब पहली बार जोधपुर से जैसलमेर गया तो मुझे भी ऐसा ही लगा, क्योंकि मध्याह्न में मेरी यात्रा चल रही थी। मैंने कहा आप सब लोग कहते हैं यहाँ पानी नहीं, यहाँ तो बड़े सरोवर दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा पहली बार रेगिस्तान में जा रहे हैं। मैंने कहा पहली बार यात्रा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यही है, दूर से दिखाई पड़ता है सरोवर। जब सूर्य की रश्मियां पूरी तरह से मरुस्थल में पड़ती हैं तो दूर से दिखाई पड़ता है कि सरोवर। जब मनुष्य को दिखाई पड़ता है तो मृग को जरूर दिखाई पड़ा होगा और अपनी उस प्यास को शांत करने के लिए वो दौड़ता है। और वो मृग तृष्णा शब्द तभी से बना कि उस पानी को पाने के लिए वो इतना दौड़ता है कि प्रातः काल से सायंकाल तक जब वो थक जाता है, उसे कहीं प्यास बुझाने का कोई साधन मिलता नहीं, उसका प्राणांत हो जाता है। ये जीव रूपी मृग भी संसार रूपी सारे वन में पदार्थों के द्वारा अपनी तृषा शांत करने के लिए जब केवल दौड़ लगाने का यत्न करता है, पूरे पदार्थ मिल नहीं पाते, निराशा में जीवन व्याप्त हो जाता है, एकाकीपन सीमा पर पहुंच जाता है। और जब नीरसता जीवन का पूरी तरह से नीरसता जीवन को आवेष्टित कर लेती है, तब ऐसे क्षणों में ऐसा ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने ही द्वारा
शुद्धित अज्ञान के कारण अपने प्राणों का अंत कर लेता है और संसार में सैकड़ों आत्महत्याओं की घटनाएं बाहर के द्वारा नहीं, अपने अंतर के ही अज्ञान के द्वारा हुआ करते। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य बार बार मेरे और आपके लिए संदेश देते हैं कि रज्जौ यथा हेर भ्रमा, इस भ्रम को मिटाएं।